हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज 75th इंडिपेंडेंस डे की मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, आपको, आपके परिवार को। इस इंडिपेंडेंस डे कुछ डिफरेंट मैं लाया हूँ आपके लिए। देखिए, हम फ्रीडम तो हमें मिल गई, हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन क्या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए हैं? क्या हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब पता है? क्या होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कैसे मिल सकती है? देखिए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन 75 ईयर्स के बाद भी आज भी आप देखिए कि आज हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की। फिर भी देखिए, क्या हमारे आसपास के लोग इंडिपेंडेंट हैं? कोई किसी चीज़ में बंधा हुआ है, कोई किसी चीज़ में बंधा हुआ है। मोस्टली रीज़न यही है उसके पीछे कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें पहले फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें एटलीस्ट ये बता पाएँ कि मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस इंडिपेंडेंस डे हम सबसे पहले उन लोगों को याद करें जिन लोगों ने हमें ये इंडिपेंडेंस दिलाई। आज हम जहाँ हैं जिनकी वजह से हैं, हमारे लीडर्स, हमारे सोल्जर्स, और उस समय के हमारे जो हमारे भी जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने भी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है। तो हम उनको याद करें और उनको नमन करें। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, वेल्थ क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, हम फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, और क्या हमें पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कैसे, उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए वो होता क्या है, और क्या हम सच में इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेल्थ क्या है फ्रेंड्स? वेल्थ कोई पैसा, कोई आपका बैंक बैलेंस, आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो आपकी वेल्थ हैं, बट वो आपकी रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ है आपकी हेल्थ, आपका माइंडसेट, क्योंकि वो वेल्थ आपने क्रिएट की है, उस वेल्थ ने आपको क्रिएट नहीं किया है। तो हमेशा याद रखिए, आपकी रियल वेल्थ है आप। तो सबसे पहले लाइफ में अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, आपकी हेल्थ पे हो, आपकी एजुकेशन पे हो, और किसी भी चीज़ को लेके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी यू। तो सबसे बड़ी वेल्थ जो है वो है हम और हमारा। आपने देख लिया होगा पिछले 1-2 सालों में कि आप और आपकी हेल्थ ही आपका वेल्थ है, आपकी फैमिली ही आपकी वेल्थ है। इसके अलावा जो भी है वो मीन्स बहुत ही माइनर पार्ट है, माइनर कंट्रीब्यूशन है उसका आपकी वेल्थ में। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपका है, आपकी फैमिली का है, आपके माता पिता का है, आपके बच्चों का है, और आपके स्वास्थ्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब छोटा सा एक टर्म है, लोगों को समझ नहीं आता है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। इंडिया में कितने लोग फाइनेंशियली फ्री हैं? आप भी सोचिए। आपको अगर कह सकते हैं ना कि जैसे एक दिन सस्टेन करने के लिए आपको एक दिन काम करना पड़ता है। आपके पास ऐसा आप नहीं सोच सकते कि आज अगर आप किसी जॉब में या कहीं से आप अर्निंग का सोर्स आपका बंद हो जाता है, जो कि कोविड के चलते कई लोगों के साथ हुआ है, तो आप अगले कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। आपने देखा होगा, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टिमुलस ला रही है, बहुत सारे स्कीम्स चला रही है लोगों को, उनके खाने पीने से लेकर बेसिक नीड्स भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियली फ्री हम हैं या नहीं है, इस बात से हमें पता चलता है, क्योंकि जो वेल्थ आज तक हमने क्रिएट की है, उस वेल्थ के भरोसे हम कितने दिन रह सकते हैं, वही है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। आगे देखते हैं फाइनेंशियली एजुकेटेड। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? लोगों को लगता है कि उन्हें जोड़ना घटाना और मन मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आता है तो वो फाइनेंशियल एजुकेशन है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, और हमारा गोल है कि हम एक किसी ना किसी लेवल तक आपको लेकर जाएं। आपको एटलीस्ट हम फाइनेंशियली एजुकेटेड न कर पाएं तो भी आपको ये समझा पाएं कि एक्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन दिखती कैसी है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, इंडिया में हर कोई इन्वेस्ट किया जा रहा है, सबको पता है कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक्चुअली वो आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? आपने सोच लिया कि वो इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। आपने कहाँ किया, गलत जगह किया, सही जगह किया, तो एक्चुअल में वो आपका सही इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं। आप उतना मीन्स इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि इस पे अच्छे रिटर्न्स कमाना, तो आप अच्छे रिटर्न्स कमा पा रहे हैं कि नहीं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए हम आज आपके साथ हमारे चैनल का मोटो शेयर करते हैं कि हमारा
जो गोल है वो ये है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, लोगों में ये जागरूकता बढ़ाएं। क्योंकि पैसा क्या है, आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए जाते हैं तो क्या आपको एक डिग्री की ज़रूरत होती है, आपके पास कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करेंगे तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। तो इसलिए उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपने उससे कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सीखा नहीं है, और आपको जो नॉलेज आपके मम्मी पापा से या आपके फ्रेंड से या आपको कहीं से भी जो नॉलेज मिली है, आप उसी के बेस पे अपने डिसीजंस लेते जा रहे हैं। तो हमारा मोटो है कि आपके माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, कि आप चीज़ों को आज कैसे देखते हैं, आज के बाद आप कैसे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा लाइफ में ज़रूरी है आप आज जहाँ हैं वो मीन्स सेटिस्फैक्ट्री है, कि आप आज जहाँ हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कल कहाँ हैं इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज से लेकर कल तक की जो जर्नी है उसमें आपने क्या सीखा, क्या इंप्रूवमेंट्स लाए, वही लाइफ है फ्रेंड्स। और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ आप आज खड़े हैं, अगर कल भी आप वहीं खड़े हैं तो ऑलमोस्ट आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट कर दिया है। तो हमेशा अपनी लाइफ में सीखते रहिए, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोगों से, अपनी मिस्टेक से सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स लाइफ में। थर्ड थिंग कि मैं आपको ये सिखा सकता हूँ स्मार्ट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस डिसीजंस को ले। मेरा एक सजेशन है, मैं आपको एक एजुकेशन दे सकता हूँ। हो सकता है कि उस चीज़ से आप कोई बहुत अच्छा डिसीजन लें अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट करें, या अपनी लाइफ में किसी भी तरह से आप उसको यूज़ करें। तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कैसे डिसीजंस लेने हैं, वो सिर्फ आपको सीख कर ही समझ में आएगा और वो आपको खुद ही करना होगा। हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि सही चीज़ को चुनने में, लेकिन चुनना आपका काम है। तो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि मेकिंग इंडिया या मेकिंग यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो इंडिया बना है वो हमसे और आपसे ही बना है, वरना इंडिया की अपनी कोई पहचान नहीं है। पहचान लोगों से होती है, और बाकी आप समझते ही होंगे। चलिए इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही कह सकते हैं ओल्ड टेक्निक्स हैं, या इन्हीं टेक्निक्स के बारे में लोग जानते हैं। देखिए फिक्स डिपॉजिट्स, ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टेक्निक है वो है फिक्स डिपॉजिट। इंडिया में मोस्टली लोग फिक्स डिपॉजिट के साथ जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो कि आज की डेट में शायद कॉम्पीट कर रहा है फर्स्ट वन को भी, कि LIC की पॉलिसीज, कि भाई जॉब लगी एक LIC ले लो, बच्चा हुआ एक LIC की पॉलिसी ले लो, माँ बाप के लिए एक LIC की पॉलिसी ले लो। मीन्स लाइफ में इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पर्पज़ यही हो गया है कि हमें एक LIC की पॉलिसी लेनी है। उसके बाद जो लोग थोड़े कह सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा जानकारी रखते हैं, या अपने पैसे को समझते हैं, पैसे की वैल्यू, तो वो रियल एस्टेट में जाते हैं। रियल एस्टेट में वो कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, और टाइम के साथ उसमें एक अच्छी वैल्यू उनको ग्रोथ दिखाई देती है। उसके बाद जो थोड़ा और समझते हैं इन्वेस्टमेंट को, वो प्रीशियस मेटल्स की तरफ जाते हैं। देखिए प्रीशियस मेटल्स में मोस्टली गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेड होते हैं। लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जो ये हायरार्की है कि फिक्स डिपॉजिट से मैंने स्टार्ट किया और मैं प्रीशियस मेटल्स पे आया, आप इनके रिटर्न्स निकालिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप जाइए गूगल कीजिए, किसी भी सोर्स से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने पूर्वजों से पूछिए कि हाँ पापा ये या दादाजी ये फिक्स डिपॉजिट्स का रिटर्न आज की डेट में क्या है, और आज से 50 साल पहले आपने किसी रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो आज रिटर्न क्या है, प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट किया था तो आज रिटर्न्स क्या है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसमें इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है, लेकिन अभी भी स्टॉक मार्केट में एक्टिवली 3 से 4% के बीच लोग एक्टिव हैं। बट ये हमेशा याद रखिए, मार्केट अभी बुल रन में है। अभी तो उसने सबको अट्रैक्ट किया हुआ है, लोग आ रहे हैं, रोज नए डीमेट खुलते जा रहे हैं, ब्रोकर हाउसेस के जो स्टॉक हैं वो देखिए रोज नए हाई बना रहे हैं। लेकिन अभी मार्केट को गिरते हुए लोगों ने कोविड के बाद से नहीं देखा है। जो कोविड के पहले थे वो लगभग 2% के आसपास थे, वो लोग तो आगे सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन अभी मार्केट में फिल्ट्रेशन होने वाला है। अगर आप भी फिल्टर होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप सीखना चाहते हैं, मार्केट में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सीखते रहिए फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि LIC पॉलिसीज, फिक्स डिपॉजिट्स, तो आपको लगता है कि शायद इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमको पता नहीं होता। आपको क्या लगता है कि फिक्स डिपॉजिट्स आपके सेफ हैं? यस बैंक डूबा तो लोग क्यों पैसा निकालने गए? गवर्नमेंट ने क्यों रोक लगा दी पैसे निकालने पर? देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो डूब जाएगा तो आपका पैसा भी, फ्रेंड्स रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन रिस्क कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम रिस्क है, जैसे बैंक्स में, FDs में बहुत मिनिमम रिस्क होता है, बट रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके चलना है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करके चलना है। तो अब देखिए फिक्स डिपॉजिट, LIC पॉलिसीज, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स, स्टॉक मार्केट, कितने अच्छे सारे इन्वेस्टमेंट टेक्निक हैं। लेकिन आप डिफरेंस देखिए, रिटर्न्स में कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ईगल बनना पड़ेगा। ऐसे लाइफ में आप एक छोटा रिटर्न कमा के और खुश अगर हैं तो फिर आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने पैसे को
मतलब उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आगे तक बने रहिए। अब आपको लगता होगा कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया या LIC की पॉलिसीज ली, तो ये LIC और ये बैंक्स पैसे ला कहाँ से रहे हैं, आपको क्यों दे रहे हैं वो 8% के रिटर्न? चलिए बैंक्स का तो आप मानते हैं कि वो लोन्स दे रहा है, और लोन्स में कई बार वो डिफॉल्ट कर जाता है। हजारों करोड़ का लोन लेके लोग एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पकड़ नहीं पाते, वो रिटर्न्स वापस नहीं आते। बैंक्स के जो एसेट हैं वो इतने पुअर क्वालिटी के हो जाते हैं। यस बैंक एक एग्जांपल अभी है आपके सामने, पुराना पिछले 10 साल का उठा के देखिए, हजारों बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो ये पैसा ला कहाँ से रहे हैं, आपको कहाँ से दे रहे हैं ये 2.5% का सेविंग्स पे और 6 से 7% का रिटर्न FD पे? कभी सोचा आपने? कभी LIC के बारे में सोचा? LIC करती क्या है, LIC का बिजनेस क्या है? वो आपको पॉलिसीज देते जा रही है, पैसा कहाँ से ला रही है वो? चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको इन्वेस्टमेंट आपकी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। देखिए LIC का कुछ डेटा है। LIC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन में 8.62% के स्टेक ले रखे हैं। बजाज ऑटो में 8.33% के, इतने मेजर स्टेक्स इन्होंने जो ले रखे हैं, ये पैसा LIC कहाँ से ला रही है? LIC का कोई घर, क्या कोई बिजनेस चल रहा है? नहीं, ये पैसा मैंने, आपने, हमारे जैसे हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोगों ने दिया। हर गांव में छोटे से छोटा जो किसान होता है या मजदूर होता है, वो भी एक 200-400-500 रुपए की पॉलिसी ले लेता है। उसे ये लगता है कि आज मेरा बेटा 5 साल या 6 साल का है, तो जब ये 10, 15, 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आज हम एक पॉलिसी ले लेते हैं। तो वो 100, 200, 400 रुपए करके LIC के पास इतना बड़ा अमाउंट आ चुका है कि वो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े स्टेक्स को होल्ड कर रहा है, और उससे वो इनकम कमाता है जिसका कुछ परसेंटेज वो आपको देता है। तो LIC का बिजनेस मॉडल जब वो है, तो जब LIC कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, बस आपको सीखना पड़ेगा। कुछ डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। LIC का किस किस कंपनी में कितना स्टेक आप देख सकते हैं। बहुत मेजर स्टेक होता है। आप किसी कंपनी में 0.0001% का भी स्टेक खरीदते हैं तो आपको खुशी होती है कि नहीं, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। यहाँ पे तो LIC ने 8-9% के सिग्निफिकेंट स्टेक्स ले रखे हैं। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि आप जिस डायरेक्शन में अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अगर आपको नहीं ये चीज़ें पता थी तो आप बहुत ही अमेज होंगे कि ये चीज़ें आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आप देखिए, कई कंपनीज में पूरा डेटा नहीं है, आप नेट से निकाल सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेटा मैं लेके आया हूँ जहाँ पे एटलीस्ट कुछ सिग्निफिकेंट स्टेक LIC का है। अब देखिए SBI का, मेजर बैंक SBI है इंडिया में। SBI के पास सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा उसके पास सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंक है, और बहुत बड़ा उसका कैपिटल है, मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है। उस बैंक ने अंबर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनी के 20% स्टेक ले रखे हैं। हॉकिंस कुकर्स में 8.84% के स्टेक ले रखे हैं। आप कुकर खरीदते रहिए, SBI कंपनी खरीद के, और अच्छे रिटर्न्स कमाएगा, उससे आपको रिटर्न्स देगा, फिर उसी रिटर्न से आप फिर कुकर लेने जाएंगे, और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ डेटा है आगे, और SBI का कुछ डेटा मैंने शेयर किया है। आप देखिए कि आपके साथ डोडला डेयरी है, आपके ब्लू स्टार है। देखिए आपके जो डेली नीड्स हैं, आप कंपनीज को पैसा दे रहे हैं। आप अपने घर में जाइए, देखिए आपके घर में जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट होगा 50% आप देखिए HUL कंपनी को ब्रांड का होगा, मतलब तो आप HUL कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप उसके शेयर, आपको क्या लगता है कि आज अगर आप उसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो और लोग नहीं खरीद रहे हैं, कंपनी ग्रोथ कैसे करती है? आपको उसका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ करेगी। जब कंपनी ग्रोथ करेगी, उसके स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। और ये चीज़ें क्या होती है, स्टॉक मार्केट में डुअल इनकम होती है कि एक बारी तो आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आपको मिलेगा, एक बारी आपको डिविडेंड इनकम भी हो जाती है, तो कई बारी आपके रिटर्न बहुत अच्छे बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। SBI का कुछ और डेटा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब आप पूछेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक क्या है। देखिए सबको बेस्ट चाहिए, और बेस्ट चाहिए लेकिन सीखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिप्स चाहिए। देखिए टिप्स पे कुछ नहीं होता। आप जाइए 5,000 10,000 रुपये देके कोई टिप्स वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और 10 साल बाद मुझसे मिलिएगा, फिर आप बताइएगा आपने कितने रिटर्न्स कमा लिए, कितनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर ली टिप्स को फॉलो करके। सीख के बहुत कुछ किया जा सकता है, टिप्स को फॉलो करके कुछ नहीं। जो आपको टिप्स दे रहा है, आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो प्लीज़ टिप्स फॉलो कीजिए, और जाइए 10, 5, 20 हज़ार रुपये देके उनका चैनल ज्वाइन कीजिए, आप कर सकते हैं। बट सीखना है तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक कुछ नहीं होती। देखिए मार्केट जो चलता है या कोई भी चीज़ चलती है, वो एक मतलब एक डायरेक्शन नहीं होता उसका कि वो अपराइट डायरेक्शन में जाएगी। अभी देखिए गोल्ड के प्राइसेस 55-56,000 पहुंच गए थे, वापस वो 42-43,000 तक आए, अभी 48-47,000 के आसपास। तो आपको क्या लग रहा है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है वो किसी भी चीज़ का अपवर्ड है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड है, सिल्वर, ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। आप इसको घर में नहीं बना सकते, कोई कंपनी इसको घर में नहीं बना रही है बैठ के, जितना निकला है उतना ही है। तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा। तो आपको प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी एक चीज़ में सारा पैसा उठा के नहीं लगा देना। प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट मतलब आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग की लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और तीनों इन्वेस्टमेंट मिला के जब आप उसके क्यूमुलेटिव रिटर्न्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो 8%, 9%, 10% या 15% के रिटर्न जो आप म्यूचुअल फंड से कई बार मिल जाते हैं, उससे कई अच्छे रिटर्न्स आप जो अपने पोर्टफोलियो या कह सकते हैं जो आपके एसेट्स हैं उसको डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आज आपने देखा कि SBI ने ऐसे होल्ड कर रखा है, LIC ने ऐसे होल्ड कर रखा है, तो कल जाके आप
उसमें शेयर्स खरीदने लग जाए। देखिए किसी भी कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है, फेयर वैल्यूएशन पे ली गई चीज़। अब देखिए कोई कंपनी है और उस कंपनी का प्राइस आज 1000 रुपये है, तो वो महंगा लगेगा, लोग नहीं लेंगे, कंपनी उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन वही 1000 रुपये का स्टॉक अगर 500 रुपये में मिलेगा तो वो उन्हें अच्छा लगने लगेगा। ये सिर्फ खेल होता है वैल्यूएशन का। तो आपको पहले समझना होगा कि आप जो बाइंग कर रहे हैं वो यूं ही बाइंग कर रहे हैं या वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाइंग से होता है, यूं ही बाइंग करने से नहीं होता है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज तक आपको लगा होगा कि यार ज़मीन ले लेता हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं कि रियल एस्टेट में बड़ा पैसा 25-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट हाई कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। उसमें आप 50,000 का ज़मीन नहीं ले सकते, 5,000 का ज़मीन नहीं ले सकते, पार्शियल नहीं ले सकते कि आपने थोड़ा ले लिया थोड़ा बाद में ले लिया। तो सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज रियल एस्टेट का वो यही है। और रियल एस्टेट ने कितने गुना रिटर्न्स दिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना आपको आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है, आप एक बार ही बताइए। स्टॉक मार्केट में मैं आपको ऐसे 100 क्या ऐसे 500 स्टॉक दे सकता हूं जिन्होंने आपके कैपिटल को कई हजार गुना कर दिया। 1000% नहीं फ्रेंड्स, 1000 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ फॉलो करते हैं, तो आपको कितने अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। बस इसमें ट्रेनिंग की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, वही है फाइनेंशियल एजुकेशन, उसी को आपको सीखना है और अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज जो भी डेट है 15 अगस्त 2021, आप आज ही इस बात को कहीं पे लिख लीजिए, कोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए इस वीडियो को, कि आज आप सुनते होंगे कि आपके माता पिता या आपके दोस्त या दादाजी बोलते हैं कि हमने आज से 20, 30, 40 साल पहले वो ज़मीन ले ली होती या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, तो आज उसकी वेल्थ कई गुना, मतलब उनकी वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट हो गई होती। मतलब 20, 40, 50 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट है वो आज की डेट में कई लाख करोड़ में जा चुका होगा। लेकिन आज से 10 साल बाद, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2031 में आप लोगों को ये कहते सुनेंगे कि अगर आज से 10 साल पहले मैंने किसी इस कंपनी के स्टॉक ले लिए होते, उस कंपनी के स्टॉक ले लिए होते, तो आज मेरी अच्छी एक वेल्थ क्रिएट हो गई होती। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप आने वाले 5-10 सालों में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि आपको भी दिखेगा कि हाँ आपके कैपिटल पे रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन मुश्किल हो जा रहा है। 6% की एफडी रेट पे 8% का इन्फ्लेशन लग जाएगा तो 2% तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपके कैपिटल में। तो एग्रेसिव होकर नहीं करना है, स्मार्ट होकर करना है। तो इस तरह के कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में, एक बार फिर मैं अपने कंट्री के सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, बस आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, कुछ सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। कोई भी डाउट, क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। ओसी फाइनेंशियल्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शेयर मार्केट के अपडेट्स मिल जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।